स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। महाराष्ट्र में जल्द विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले सिंधुदुर्ग में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति तोड़े जाने के बाद मचा सियासी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। मूर्ति तोड़ने पर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष आशीष शेलार, डिप्टी सीएम अजित पवार, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माफ़ी मांग चुके हैं, लेकिन विपक्ष लगातार हमले कर रहा है। विपक्षी का कहना है कि छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सियासी घमासान के बीच केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार तक तमाम बड़े नेताओं ने पीएम नरेंद्र मोदी से माफ़ी मांगी है। वही माफ़ी मांगने को लेकर कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है। दिल्ली में कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, पीएम मोदी की माफ़ी दिखावा है। पीएम को सीएम और डिप्टी सीएम को हटा देना चाहिए। यूपी के अयोध्या में राम मंदिर की छत भी टपक रही है। पीएम ये माफ़ी कब मांगेंगे? वह केवल माफ़ी मांग रहे हैं और वोट को ध्यान में रखकर दिखावा कर रहे हैं। कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा, महाराष्ट्र की जनता और विपक्ष के कड़े विरोध के बीच आज नरेंद्र मोदी को छत्रपति शिवाजी महाराज से माफ़ी मांगने पर मजबूर होना पड़ा, लेकिन ये माफ़ी कोई दिखावा नहीं है। अगर पीएम मोदी ने सच में ये अक्षम पाप किया है, अगर वे माफ़ी मांग रहे हैं तो उन्हें सीएम और डिप्टी सीएम को उनके पद से हटा देना चाहिए और जो लोग इस परियोजना में शामिल थे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। महाराष्ट्र इस अपमान को भूलेगा या माफ़ नहीं करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को महाराष्ट्र का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने पालघर में एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया, जहां उन्होंने 76,000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले वधावद बंदरगाह के आधारशिला रखी और इसका शिलान्यास किया। मूर्ति गिरने के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने माफ़ी मांगी और कहा कि वह 100 बार पैर छूने को तैयार है। 8 महीने पहले नौसेना दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंधुदुर्ग में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया था। इसे लेकर विपक्षी का कहना है कि मूर्ति स्थापना में कहीं न कहीं बड़े घोटाले की साजिश रची गई है। मूर्ति बनाने का टेंडर एकनाथ शिंदे के बेटे के दोस्त जयदीप आपटे को दिया गया था। शिवसेना सांसद ने भी बड़ा बयान देते हुए कहा है कि 1 सितंबर को विपक्षी सरकार के खिलाफ जूता मारो आंदोलन शुरू करेगी। इस आंदोलन के तहत 1 सितंबर को सुबह 11 बजे गेटवे ऑफ इंडिया से हुत्तुमा चौक से छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा तक मार्च निकाला जाएगा, जिसमें शिवसेना यूपीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के शरद पवार और महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले शामिल होंगे। अब देखना यह है कि इस पूरे घटनाक्रम का महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव पर क्या असर पड़ता है। दरअसल छत्रपति शिवाजी महाराज को महाराष्ट्र में एक बड़ा जननायक माना जाता है। विधानसभा चुनाव से पहले विपक्षी में एमवीए या कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना गठबंधन इस मामले को बड़ा मुद्दा बनाना चाहती है। उन्हें लगता है कि इस मुद्दे के जरिए वह चुनाव से पहले बीजेपी और एनडीए के वोट बैंक में सेंध लगा सकते हैं। राजनीतिक गलियारों में ऐसी चर्चा है कि अगर यह स्थिति रही तो जिस तरह यह मुद्दा बीजेपी के शीर्ष नेताओं को सांस नहीं लेने दे रहा है, आने वाले दिनों में यह गले की फांस भी बन सकता है। ऐसे ही अच्छे न्यूज़ जानने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।